नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10वीं का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भाग 1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का परिचय पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ज्यामिति से शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ज्यामिति दो तरीके की होती है। एक होता है समतल ज्यामिति, दूसरी ठोस ज्यामिति। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में समतल ज्यामिति को पढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि समतल ज्यामिति को आप कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं दोनों में ही पढ़ चुके हैं, और ठोस ज्यामिति को आपने पिछली कक्षा 9वीं में ही पढ़ा है। तो दोस्तों, समतल ज्यामिति में हम लोग द्विविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं और ठोस ज्यामिति में हम लोग त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, समतल ज्यामिति में हम लोग लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करते हैं, और त्रिविमीय आकृति यानी ठोस ज्यामिति में हम लोग लंबाई, चौड़ाई और साथ ही साथ ऊंचाई को मापते हैं। दोस्तों, समतल ज्यामिति में हम लोग इन आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और ठोस ज्यामिति में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं। यह सब दोस्तों हम लोग कक्षा 9वीं में सीख चुके हैं। इससे पहले हम 9वीं कक्षा में कुछ ठोस वस्तुएं जैसे घन, आयत, बेलन, शंकु और गोले का अध्ययन कर चुके हैं। तो जो इनके क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो भी सूत्र हमने 9वीं कक्षा में पढ़े थे, उनका प्रयोग हम लोग कक्षा 10 का अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को करने में प्रयोग करेंगे। इसलिए मैं आपको सारे सूत्र एक बार करवा देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। जैसा सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ की। घनाभ आपको पता है दोस्तों कि कुछ ऐसी आकृति होती है जिसमें हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को देख सकते हैं और उनका माप उस घनाभ की आकृति के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने कक्षा 9वीं में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था, जो कि बराबर होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL के। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता होना चाहिए, जो कि होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, और साथ ही साथ हमें घनाभ के आयतन का सूत्र भी पता होना चाहिए, L गुना B गुना H। ओके दोस्तों, आइए इसी तरह से हम लोग पहले बेलन की बात करें। तो मान लीजिए ये हमारे पास बेलन है। बेलन आप इस आकृति में देख सकते हैं, जिसमें इसका आधार एक वृत्त होता है। ओके दोस्तों, तो देखिए इस बेलन की आधार की त्रिज्या जो है यहाँ पे R है, और जो ऊंचाई है वो यहाँ पे H है। तो देखिए इसमें हम दो तरीकों से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहला, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब ये होता है कि जो इसका जो मुड़ा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2 गुना पाई गुना R गुना H। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ हम इसमें बेलन का कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसका सूत्र होता है 2 पाई R गुना R प्लस H। ओके दोस्तों, और इसमें हम लोग बेलन का आयतन भी निकाल सकते हैं। उसका सूत्र होता है पाई R वर्ग H। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं शंकु की। शंकु का आधार एक वृत्त होता है, जैसा कि हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा, और जो ये मुड़ा हुआ पृष्ठ है ये इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो शंकु का अगर हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या होता है दोस्तों, इस आकृति में इसका आधार की जो त्रिज्या है वो यहाँ पे हमें R दे रखी है, और जो ऊंचाई है वो हमें H दे रखी है, और जो टेढ़ी हुई ऊंचाई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। तो दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई RL। ओके दोस्तों, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है पाई R गुना R प्लस L।
ओके दोस्तों, और साथ ही साथ हम लोग शंकु का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। उसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमने आकृति देखी थी वो है गोले की आकृति। तो दोस्तों मान लीजिए इस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, आर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर वर्ग। ओके दोस्तों, और अगर हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है हमारे पास गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की घात 3। ओके दोस्तों, इसके अलावा हमने कक्षा 9वीं में दो और आकृतियों के बारे में पढ़ा था। पहला घन और दूसरा अर्धगोला। तो दोस्तों आइए घन के बारे में बातचीत करते हैं। घन का चित्र हमें दोस्तों कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे बनी आकृति में देख सकते हैं। ओके दोस्तों, घन की जो सभी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। अगर हम मान लें कि उसकी जो एक भुजा है वो ए है, ए सेंटीमीटर है, तो दोस्तों हमारी सारी भुजा क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर दोस्तों हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम किस प्रकार निकालेंगे, 6a²2। ओके दोस्तों, और इस घन का आयतन क्या होगा, a⁻3। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं दूसरी आकृति की। कौन सी आकृति है, अर्धगोला। तो दोस्तों अर्धगोला को आपने कक्षा 9वीं में भी हल करना सीखा होगा। तो दोस्तों अगर हमें इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र हमने पढ़ा था, क्या होता है, 2πr²2। ओके दोस्तों, अगर हमें इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र होता है 3πr²2। ओके दोस्तों, अगर हमें इस अर्धगोले का आयतन निकालना है तो उसका सूत्र होता है 2/3 πr²3। ओके दोस्तों, तो देखिए ये वो सूत्र हैं जिनका हमने कक्षा 9वीं में अध्ययन कर लिया है। अब आपको अध्याय समझने में बहुत आसानी होगी, ये सभी सूत्र आपको आने चाहिए। आइए दोस्तों अब ठोसों के संयोजक का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धकार गोला आदि के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन किया था। अब देखिए कुछ आकृति इस प्रकार की हमारी डेली लाइफ में ऐसी भी आ जाती हैं जिसका हमें प्रयोग करके उसका आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ जाता है। तो किस प्रकार हम लोग इसको करेंगे, इस अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम इस चीज को समझेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने एक ट्रक देखा यहाँ पर, तो इस ट्रक के पीछे रखे बड़े कंटेनर को अवश्य ही देख रहे होंगे आप, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेल या पानी ले जाने में प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह ठोस एक बेलन और उसके दोनों सिरों पर दो अर्धगोले लगे पड़े हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हम इस कंटेनर पर विचार करें तो जैसा कि हम लोग इस आकृति में देख पा रहे हैं, इस प्रकार के ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना पड़ जाए तो हम इस समस्या को किस प्रकार हल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस कंटेनर का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं। अगर इसको हम लोग देखें कि यह ठोस एक बेलन के दोनों सिरों पर एक एक अर्धकार गोला लगाने से बना है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इस आकृति में। ओके दोस्तों, जबकि अगर हम इन टुकड़ों को एक साथ मिला लेते हैं तो हमें वो उस कंटेनर की जैसी आकृति प्राप्त होती है। यदि हम नई बनी हुई वस्तु को देखें तो हमें केवल दोनों अर्धगोलों तथा बेलन के केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों भागों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। अगर हमें इसको ज्ञात करना है तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा
एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों हमें इस अध्याय में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखना है, जो कि हम लोग अगली वीडियो में करना सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का परिचय विस्तार में जाना और दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग आपकी कक्षा 10वीं का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ठोस के संयोजक के ऊपर प्रश्नों को हल करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।